मौत के वक्त और मौत के बाद मोमिन के एजाज। हज़रत बुराक बिन आज़ुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसार के जनाजा में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बादब इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। अपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2-3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो इसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरफ रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सिर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ये पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़रत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे इसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़ा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पिल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ती, हत्ता कि उसे लेकर इसी कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमा कि ज़मीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है, इस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो इसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फुलां का बेटा फुलां है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक इसे रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदा को किताब अलियन में लिख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जा, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और इसी में उनको लूटा दूंगा और इसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनांचे इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और इससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर इससे पूछते हैं कि ये कौन साहिब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो इस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदा ने सच कहा। सो उसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आई रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वदा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अमल साले हूँ। इसके बाद वो मोमिन खुशी में कहता है कि ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा कि मैं अपने अहल वाउल और माल में पहुँच जाऊँ। इससे जन्नत की हूरें और जन्नत की नेमतें मुराद हैं।